अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब हम डिस्कस करने वाले हैं दूसरे इम्पॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट को, जिसका नाम है प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी, दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड हमारी प्रीवियस लेक्चर में। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी बॉडी जिस तरह से कार्ब्स को बर्न करके यूटिलाइज कर रही थी एनर्जी में प्रोड्यूस करने के लिए, तो आप ये समझें कि कार्बोहाइड्रेट्स पेट्रोल है, प्रोटीन डीजल है और फैट्स सीएनजी है, समझने के लिए। ठीक है? प्रोटीन इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी बॉडी के पास अगर कोई जरूरत पड़ेगी, डिपेंड करेगा, तो बॉडी प्रोटीन को भी पिघलाएगी एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इट इज प्राइमरीली, इधर देखें, इट इज प्राइमरीली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ मसल। प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ मसल। अब समझें आप, जो ज्यादातर हमारी पब्लिक, हमारे यूथ, हमारे बच्चे, लड़के, यंग बॉयज जो जिम जा रहे हैं, और ज्यादातर 90% ऑफ द पीपल हु आर गोइंग टू द जिम, दे आर डूइंग दिस प्रॉब्लम। दे डोंट नो दिस साइंस एंड आर्ट। जिम जाके आप मसल बिल्ड नहीं करते। जिम जाकर आप बेसिकली मसल को टेंशन देके, टेंशन मतलब स्ट्रेस देके, मतलब ज्यादा लोड उठाकर मसल फाइबर को ब्रेक करते हो। ब्रेक कर दिया, यानी कि अभी मिसाल के तौर पे मेरा करीब आओ, जल्दी आओ, ये तला है। अब ये जब मैंने, ये बाजू देख रहे हो, ये बाजू है, सही है। अब एक ये बाजू है, अब लगाओ लगाओ, ये देखो फर्क है। अब इसको ये बाजू यहां तक बिल्ड करना है। अब ये क्या करेगा? ये जाएगा, अभी ये जाके 2 kg का डंबल उठाएगा ना, इसको मुश्किल से उठेगा। तो अभी इसके मसल फाइबर 2 kg के हिसाब से ब्रेक नहीं हुए, तो ये क्या करेगा? ये 2 kg का डंबल उठाएगा और मसल फाइबर इसका भी ऐसा है। जब ये वजन उठाएगा तो मसल फाइबर्स के अंदर ब्रेक आएगा। समझो मसल, ये मसल है, जब इसने 2 किलो का वजन उठाया तो मसल ब्रेक हुआ, उसमें खला पैदा हुई, मसल फाइबर ब्रेक हुआ 2 किलो के हिसाब से। अब खला क्रिएट कर दी इसने। अब इस खला को, ये छोटा सा मसल था, अब ये छोटा है या ये बड़ा है? ये बड़ा है ना। अब ये बड़ा हो गया, मसल फाइबर ब्रेक हुआ, पोटेंशियल क्रिएट हो गया। अब इस खला के अंदर मुझे ईंटें लगानी है। ये ईंटें मेरी लगेंगी कैसे? जब मैं प्रोटीन दूंगा। ये हो गई बात, जबरदस्त, समझ आ गया आपको। सो प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मसल। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ब्लॉक्स लगा दिए तो भाई प्लस्तर भी तो करोगे, पानी भी तो डालोगे, रंग रोगन भी तो करोगे। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मसल कौन है? प्रोटीन। और रेती, बजरी, सीमेंट वो है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। और पानी, जो हमने न्यूट्रिएंट बताया था आपको, विटामिन्स, ये रेती, बजरी, सीमेंट सब कुछ मिक्स होगा और बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ लगेगा सही मिकदार में, तो प्लस्तर खड़ा होगा। अब यार मैं सिर्फ प्रोटीन खाऊंगा, प्रोटीन खाऊंगा, प्रोटीन खाऊंगा। ओ भाई, तुझे मसल बनाना है तो तुझे रेती, बजरी, सीमेंट भी देना है। ठीक है? मसल बिल्ड होने के लिए, यानी बिल्डिंग खड़ी करनी है। अच्छा जी, अब एक तो ये गलती, प्रोटीन नहीं दे रहे। प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मसल। जाओ, शाबाश, बैठो। अब दूसरी चीज, जिम जा रहे, वजन उठा रहे,
वज़न उठाया, वज़न उठाया, वज़न उठाया, वज़न उठाया, बेहतरीन। पहली तारीख को गए, वज़न ज़्यादा उठ रहा था। 30 तारीख को वज़न उतना मुश्किल से भी उठ रहा है, और वज़न यार फ़र्क नहीं पड़ रहा है यार, ग्रोथ नहीं हो रही दादा, मसल बढ़ नहीं रहा। जब तुमने मसल ब्रेक किया, तुमने अपने घर में नई दीवार खड़ी करनी थी, तुमने तोड़म ताड़ी करी, नुकसान क्रिएट किया, तो तुम्हारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पहले से भी ज्यादा बढ़ गई, और तुम कंज्यूम कर रहे हो पहले से भी ज्यादा कम, या पहले जितना, और पहले भी जो तुम कंज्यूम कर रहे थे वो जरूरत से कम था। तो पहले भी तुम डेफिशिएंसी में चल रहे थे, और तुमने अब और डेफिशिएंसी क्रिएट कर दी, तो मसल बढ़ने के बजाय उल्टा कम हो जाएगा। तो इस सिनेरियो में अगर तुम्हारे पास राइट नॉलेज नहीं है डाइट की, वर्कआउट रूटीन की, कि कौन सा वर्कआउट करना है, कैसा करना है, कितनी देर का करना है, और इस ड्यूरेशन के वर्कआउट के साथ क्या डाइट होगी, और अगर कम ड्यूरेशन का वर्कआउट है तो क्या डाइट होगी, तो तुम्हारे को फायदा होने के बजाय उल्टा नुकसान हो जाएगा। एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद नॉट 90%, 99% of the boys that are coming to the gym, that they don't have knowledge about carbohydrate, fats, protein and the right quantity, and they don't even know कि भाई मुझे क्या वर्कआउट रूटीन फॉलो करना है। यार अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक्सरसाइज करते हुए नाउ इट्स बीन 16 years। फर्स्ट टाइम जब मैं जिम गया हूँ तो मैं 16 साल का था, आज 32 साल उम्र हो गई। पिछले 10 साल से तो मैं रेगुलर हूँ, उससे पहले शुरू के 6 साल में बंदा यूनिवर्सिटी कॉलेज के चक्कर में डामाडोल रहता है। 9-10 साल से तो मैं रेगुलर हूँ, पूरा साल मेरे 6 पैक्स मेंटेन रहते हैं। आप सबको पता है, आप लोगों ने वक्तन फवक्तन देखते भी रहते हो। 6 पैक्स अगर आपके आंखों से नजर आ रहे हैं, दैट मीन्स आपका बॉडी फैट 10% है। सो 10% इज व्हाट आई मेंटेन ऑल ईयर राउंड, और 10% बॉडी फैट के साथ आपके 6 पैक्स विजिबल है। और इसमें 10% में रोटी, चावल, मीठा, आइसक्रीम खाते खाते मेंटेन हो सकते हैं। 10 से नीचे जाने में ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए। 10 तक तो आप रोटी, चावल सब खा सकते हो, आप नीचे भी सकते हो, लेकिन उधर डिसिप्लिन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। तो भाई मुझे हर वक्त 6% में थोड़ी रहना होता। ज्यादातर तुम 6%, 7% बॉडी फैट पे रहोगे, तुम्हारी सेक्सुअल परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी, तुम्हारा फोकस खत्म हो जाएगा, तुम ऑफिस में काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को मुसलसल एनर्जी चाहिए। और जो लोग फिटनेस को समझते हैं, बॉडी बिल्डिंग को समझते हैं, उनको पता है लो कार्ब डाइट के ऊपर आप अपने वीकेस्ट पोजीशन में होते हैं, आपके अंदर एनर्जी नहीं होती काम करने के लिए। हमारे साथ यहाँ बिल्डर्स हमारे बैठे हुए, आपको पता है वीक होते हो आप, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट बड़ा मैनेज करके बैलेंस लेके चलना होता है। सो प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मसल। जो अकेले बिल्ड नहीं कर सकता, उसके साथ कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, उसके साथ फैट्स भी चाहिए। ठीक है जी। अब एक वर्कआउट के दौरान रफली बॉडी कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन तीनों को यूटिलाइज करती है एक वर्कआउट के दौरान एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। डिपेंडिंग ऑन योर हार्ट रेट द बॉडी विल डिसाइड कि मैंने कार्ब्स को बर्न करना है, फैट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करना है, या मैंने प्रोटीन को बर्न करना है, डिपेंडिंग ऑन योर हार्ट रेट। अब वो अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है। जब वो हाई के ऊपर होता है तो बॉडी कार्ब्स यूज करती है, जब वो मिड पे कहीं आता है तो वो फैट्स यूज करती है एरोबिक जोन में, एनएरोबिक जोन में कार्ब्स, एरोबिक जोन में फैट्स, और बीच के पोर्शन में प्रोटीन। सो एक वर्कआउट के दौरान 40 से 45% कार्ब्स बर्न होते हैं, 40 से 45% आपकी बॉडी फैट्स को यूज करती है, और 10 से 15% आपके मसल की भी वेयर एंड टेयर होती है, मसल भी बर्निंग होती है। अब तुम 10% अप्रोक्सीमेटली रफली मसल बर्न कर रहे हो हर दिन, और तुम पीछे से प्रोटीन की सप्लाई नहीं दे रहे, तो इवेंचुअली 1 महीने के एंड पे तुम्हारा क्या हाल होगा, तुम्हारा मसल पहले से भी कम हो जाएगा, तो जिम जाने का नुकसान हो गया। तो ये था हमारा प्रोटीन, जो आपको अल्हम्दुलिल्लाह एंड आई होप समझ में आ गया होगा, आसान भाषा में। सही है जी। व आखिरु दावा अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।